नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग मैरिज सेरेमनी थी और उसमें दुनिया भर के लोग, जितनी भी दुनिया की महान हस्तियाँ थी, उन्होंने शिरकत की। और कई दिनों तक यह प्री वेडिंग सेरेमनी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रही। और निश्चित तौर पर जब ये सुर्खियों में रही तो पाकिस्तान में भी इस पर चर्चा होना लाजमी थी। तो पाकिस्तान में इस पे जब ये सेरेमनी की वीडियो वायरल हुई, वहाँ तक पहुँची उनकी जानकारी कि कितना भव्य समारोह हो रहा है और कितने हज़ार करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं और दुनिया की कौन कौन सी हस्तियाँ आई हैं उनमें, और वहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, कैसा खाना पीना है, तमाम बातें वहाँ तक पहुँची, पाकिस्तान तक। तो पाकिस्तान में जब इसका रिएक्शन आया तो एक पाकिस्तानी ने यह कह दिया कि काश भूखे मरते पाकिस्तान को मुकेश अंबानी इस सेरेमनी में से कुछ पैसा हमें भी दे देते ताकि हम रोटी खा सकते हैं। इस पर मैंने एक विश्लेषण करके वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसकी सराहना की थी। तो दोस्तों, एक इसी तरह का एक विश्लेषण आज मैं करने जा रहा हूँ। दरअसल मुद्दा कश्मीर का है और कश्मीर में आप जानते हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल चुकी है और भी तमाम जो भी आधारभूत ढांचे हैं, जो सुविधाएं हैं, वहाँ पर एम्स की घोषणा की गई है। वहाँ पर एम्स के अलावा और जो अन्य जो गतिविधियाँ हैं डेवलपमेंट की, वो वहाँ पर लगातार वहाँ पर जारी हैं। तो इन गतिविधियों के बीच में आप जानते हैं कि G20 भी वहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था और अब वहाँ पर ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, श्रीनगर में जो ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर का, वो पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है और बहुत ही खूबसूरत, बड़ा शानदार उसका नज़ारा है। और लाखों पर्यटक अब कश्मीर में उनकी वादियों की सैर कर रहे हैं, उनका लुत्फ उठा रहे हैं। इसकी सबकी वजह यह है कि 2019 में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर देश की मुख्य धारा में शामिल हो गया है। डेवलपमेंट की तमाम वहाँ प्रक्रिया केंद्र सरकार बहुत तेजी से कर रही है। तो जो ट्यूलिप गार्डन है, इसकी जब चर्चा हुई कि ट्यूलिप गार्डन कितना शानदार, बड़ा खूबसूरत है, तो पाकिस्तान से भी इसका रिएक्शन आया। तो एक पाकिस्तानी का रिएक्शन ये था इसके डेवलपमेंट के मुद्दे पर कि कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हुआ है। और वहाँ पर आपको पता ही है कि अभी 2-3 दिन पहले ही फार्मूला 4 रेसिंग कार हुई है वहाँ पर, जो बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पूरी दुनिया में माना जाता है, फार्मूला कार की रेसिंग का। तो ये वहाँ पर हुई है। तो इस पर एक पाकिस्तानी ने प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तानी का कहना यह था कि जो डेवलपमेंट कश्मीर में है, जो तरक्की भारत में है, उसके लिहाज से उस पाकिस्तानी ने यह कहा कि पाकिस्तान की जीडीपी को नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइफ, वो अपने गले में डाल के घूमती हैं। यह उन्होंने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया जाहिर की। मतलब पाकिस्तान की हैसियत उन्होंने बता दी। यह पाकिस्तान जो कश्मीर कश्मीर पुकारता रहता है। और आपको ध्यान होगा पिछले दिनों एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और वहाँ के सेना अध्यक्ष ने यह कहा था कि 300 साल तक जंग लड़ेंगे कश्मीर के लिए। तो इस पाकिस्तानी का जो रिएक्शन है, इसने वो उनकी धुलाई कर दी। इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। जब इस पाकिस्तानी ने यह रिएक्शन दिया जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर, जब बात हो रही थी सोशल मीडिया पर, तो उस पाकिस्तानी का कहना यह था कि नीता अंबानी के गले में मतलब पड़ा जो हार है, उसकी जो कॉस्ट है वो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। तो यह दोस्तों बहुत ही जोरदार बात थी। कश्मीर के मुद्दे को लेकर राग अलाप रहा है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी पहले कई बार मुद्दा उठा चुका है और आश्चर्य की बात यह कि मुंह तोड़ जवाब खा चुका है, क्योंकि भारत का जो कश्मीर है वह बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और देश की मुख्य धारा में वो शामिल हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहाँ आज भी लोग आटा चावल दाल के लिए तरस रहे हैं। सड़कों पर आज़ादी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, सुविधाओं के लिए, पेट भरने के लिए आंदोलन वो कर रहे हैं लगातार। तो ये जो आंदोलन है, ये जो दोनों कश्मीर का जो हालत है, ये जो कार रेसिंग हुई है, ये जो ट्यूलिप गार्डन खुला है,
आपको पता होगा कि इस साल मतलब वित्तीय वर्ष 23-24 में वहाँ पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आए, लाखों टूरिस्ट आए वहाँ पर, और यह सब कमाल हुआ है धारा 370 हटने के बाद। तो मैं आपको उस शख्स का रिएक्शन और पाकिस्तान के और लोगों का रिएक्शन कि कश्मीर में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, भारत किस तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रहा है, आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ। आप देखिए इस वीडियो में कि उसने किस तरह से ये कमेंट किया कि नीता अंबानी अपने गले में जीडीपी डाल के घूम रही हैं। पाकिस्तान जितनी जीडीपी की हैसियत से वो घूम रही हैं, मतलब उनके गले में हार है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए अंत तक, और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो आइए आपको पाकिस्तान अवाम की बहुत ही तीखी और जली भुनी प्रतिक्रिया जो बहुत ही व्यंग से भरी हुई है, वो पाकिस्तान सरकार के लिए है, वो दिखाता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया का कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर की बात करते हैं। हमें ये बताया जाता है इंडिया के कश्मीर को आज़ाद कराना है, उसको मिलाना है, वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पे आए दिन वहाँ पर इवेंट्स होते हैं, कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, कभी वहाँ पर G20 होता है, कभी वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा गार्डन ट्यूलिप गार्डन में फ्लावर एग्जीबिशन होती है। वो ये क्या बात है, मतलब ऐसी बातें क्यों यहाँ पर बोली जाती हैं? इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। हमारे पास इतना टाइम कहाँ से आया कि हम ये डिस्कस करें, उसने ये डाला, उस वहाँ पे ये शादी हुई है। तो इस तरह तो नहीं जा सकते हम आगे कभी भी, ये तो हमारी भूल है। कश्मीर को नारों के अलावा क्या दिया पाकिस्तान ने? आज़ादी। कौन सी आज़ादी? आज़ादी दी है, और क्या आपके सामने आज़ाद किस तरह कश्मीर आज़ाद है, इंडिया के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। ये आज़ादी देनी थी ना, और इसके बाद कोशिश होगी कि हम अपने आप को आज़ाद करें। सबसे पहले इसी चीज़ की आज़ादी की ज़रूरत है। बिल्कुल हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। हम आज़ाद नहीं हैं। फिज़िकली तो आज़ाद होते हैं, जो इकबाल वाली आज़ादी है ना, उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। जब तक अब हमारा ऐसा कल्चर है कि जब कोई अब यहाँ पे स्पीच करते हैं हम या कोई भी चीज़ करते हैं, तो अगर कोई एम्बेसडर आ जाता है बाहर से तो वो पूरा फंक्शन इंग्लिश में हो जाता है। मतलब कि अब चाइना है ना, उसे इंग्लिश आती भी है तो वो अपनी में बात करते हैं। रशियन देखे, रशिया में बात मतलब कि आती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदी में बात करते हैं, वो अमेरिका में हो, जिस मर्जी मुल्क में बैठे हो। और हमारे वाले क्या करते हैं, वो पकड़ के नहीं, अभी हमारे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो वैसे नहीं लगाते, उन्हें पता है वो सदर बने और टूपीस लगा लिया है। क्या कभी पाकिस्तान कश्मीर को इग्नोर करके इंडिया के साथ दोस्ती या ट्रेड की कभी बात करेगा? क्या फ्यूचर नज़र आता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का? इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं अच्छे हो सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी डिबेट ही नहीं है कि हम कहें कि ये अच्छे नहीं हो सकते। सिर्फ जो हमारी लीडरशिप है ना, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें अब अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि अब कहते हुए अफसोस भी होता है कि जो हमारे रिलेशन है ना, अब बिलावल गया था पिछले साल जब वो प्राइम मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गया था, तो हमें नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। जब हमारे रिलेशन ऐसे हैं, कश्मीर पे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, वो घुस के अंदर मारते हैं कश्मीर में और बताते हैं हम ये कर सकते हैं, तो हमारा क्या काम है वहाँ जाने का? सर, ये मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर को सपोर्ट किया है, कश्मीर का नारा लगाया है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितना हम समझ पाएँ। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इस वक्त कश्मीर को हर तरह से तरक्की दिलवाने की कोशिश कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रही है। जुल्म तो वहाँ होता है जहाँ पर आपको राइट्स नहीं होते, जहाँ पर आपको खुराक नहीं है, जहाँ पर आपकी तालीम नहीं है। उनको तालीम और खुराक तो मुहैया करें, इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। आखिर हमें दूसरे मुल्कों में झांकने की बजाय अगर हम अपने पाकिस्तान पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमें डिग्निटी भी दुनिया में दे। कश्मीर कश्मीर करते हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखें जी, मुझे इन दिनों ऐसा महसूस होता है कि जो कश्मीरी हैं ना वो खुश हैं।
ठीक है वो महसूस हो रहा है आपको? वो जब असल में 2-4 साल से हालात ऐसे हैं ना कि वो कश्मीरी सही हैं भाई, फिट है अब बिल्कुल फिट जहाँ बैठे हैं, मोदी ने रखा है जबरदस्त। ज़बरदस्त मज़े कर रहे हैं। 5G इंटरनेट है, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, टूरिज्म है, वही होटलिंग है। ना कोई छेड़ छड़ाबा और बस चल रहा है काम उनका, कुछ भी नहीं। अब देखो ना, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इंटरफेरेंस की है, तो समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि दुश्मनों को पढ़ाना है या खुद को पढ़ना है। तो मेरा ख्याल अपनी एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, और इतनी नेचुरल लीडरशिप की बड़ी ज़रूरत है इस दौर में। कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ताला को ऐसे मंजूर नहीं होगा। अल्लाह ताला नहीं चाहता मुसलमानों के साथ जुल्म होते हुए, अल्लाह ताला नहीं चाहता, ये बहुत बुरी बात है। क्या हुआ है, कहाँ जुल्म हो रहा है ये बताएं आप मुझे, पहले रोना बंद करें। कश्मीर में हो रहा है ना, कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, हर मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। हमारी आवाम को इतना ज़्यादा मेंटली अब कश्मीर के बारे में रॉन्ग बताया गया है कि लोग इतना जज्बाती हो जाते हैं। क्या हो रहा है माँ जी कश्मीर के अंदर, आप कुछ बताएंगी मुझे? बहुत जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रही है, कुछ उनको मिल नहीं रहा, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, उनको ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ऊपर से रोज़े हैं, आपको कैसे पता? के लिए प्याज जो है वो इंसान को नहीं, आपको कैसे पता वहाँ जुल्म हो रहा है? आपको कैसे पता माँ जी? बस खबरें सुनते हैं ना, जब तो देखते हैं ना, तो अच्छा, अब इसलिए वहाँ रमजान है ना, चीजें सस्ती हो गई हैं वहाँ पर, वहाँ मुसलमानों को पैकेज दिया जा रहा है। कश्मीर के अंदर, कश्मीर तो आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया हमसे। हम तो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, हम 1947 की खबरें हम सुन रहे हैं। कश्मीर तो हमसे बहुत आगे निकल गया तरक्की के लिहाज से, एजुकेशन के। कर सकते, ये पाकिस्तान वाले तरक्की नहीं कर रहे, अच्छा। ये तो बस फैशनों में पड़े हुए हैं, अच्छा, मोबाइल कानों को लगाए हैं, टूटियां लगाई हुई हैं, और कुछ नहीं है इनके पास। बस भारत के पास जो कश्मीर है उसका क्या हाल है? भारत ने कितनी तरक्की की है अब कश्मीर के अंदर? उन्होंने तो तरक्की करनी सी, जब इधर से कोई उठ ही नहीं रहा तो तरक्की उन्होंने करनी थी, क्या होना था। कितनी तरक्की हुई है वहाँ पर? वो हमसे कितना आगे निकल गए? वो बहुत आगे निकल गए हैं, वो काफिर लोग होके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हम मुसलमान होके एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। अच्छा, पहले आप रोना बंद करें। हमारे ऊपर ऐसी जिंदगी पर, अच्छा, ये बात है। बस वहाँ पीएम मोदी ने कितनी तरक्की की है कश्मीर में, कुछ पता है आपको? उसका तो मुझे नहीं वो पता। कह रहे हैं कि हम इनकी मुसलमान इनकी जमीन हासिल कर लेंगे, उन्होंने नया पैगाम पहुंचाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है, कभी नहीं वो हो सकता है ऐसे ही। जीत मुसलमानों की होगी, अच्छा, जीत मुसलमानों की पहले भी होती है, तो अब भी होते, कुर्बानियाँ दे दे कर जीत हुई है। अच्छा, हमारे इमाम इमाम हुसैन ने भी, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों के सदके हम अब इधर उधर फिर रहे हैं। हमें गुलामी नहीं कबूल, गुलामी नहीं कबूल। तो हम अमेरिका के गुलाम क्यों है, चाइना के गुलाम क्यों है, क्यों गुलाम है? हम तो किसी के गुलाम नहीं, हम तो किसी के गुलाम नहीं बन। बातें कर रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है हम फौरन मान जाते हैं। ये तो पैसा लेकर खाते हैं, बस इनों के अंदर जो है ना, ये पैसा लेते हैं तो खा लेते हैं, तो फिर उन्हों के आके आँख नहीं ऊंची कर सकते। इसलिए आपको लगता है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान के नारे लगाएगा? अब वो अपने ही नारे लगाएगा, इनों के नारे नहीं लगाएगा। जब कोई मदद नहीं उन्हों की कर रहा तो उसने कौन से कौन नारे। से मदद उनको, अब हमारी कोई मदद की जरूरत है? आप मुसलमान है, पाकिस्तान में रहती है ना, हाँ आप जी। पे जुल्म नहीं होता? हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता, अल्लाह ना करे। आपके ऊपर जुल्म, घर के बिजली के पानी के बिल अफोर्ड कर सकती हैं? वो बहुत मुश्किल है, ये ना जुल्म नहीं गैस है, ना गैस है, ना बिजली है, ये जुल्म नहीं है? मेरे खामद नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही हूँ, बहुत मेरे लिए मुश्किल है। तो ये जुल्म नहीं है क्या? जुल्म ही है, जुल्म फिर? है। तो किस जुल्म की हम वहाँ बात करते हैं? उनको ये सिचुएशन तो नहीं देखनी पड़ती, गैस उनके घर में है, बिजली उनके घर में है, हुकूमत उनको रिलीफ देती है। मैं कश्मीरियों की बात कर रही हूँ। ऐड नहीं है तो वो हवा कैसे, इंसान मरना ही है ना, क्या करना। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ ये सारी सिचुएशन जो है, ये सारी हालात जो है वो कश्मीरी बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनको हुकूमत रिलीफ देती है। अब क्या करें? अब क्या करना, बस अल्लाह ये करेगा, हम तो कुछ भी नहीं कर सके, आज तक नहीं कर सके, तो आगे हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना हमने। का नाम? मियाँ मोहम्मद आज़म। क्या करते हैं सर आप? मैं ट्रैवलर हूँ, बाइकर हूँ। हम बाइक पे ही पूरा मुल्क से बाहर में बाइक्स पे ही जाना होता है। ये फीमेल्स भी, ये हमारे साथी हैं, ये भी बाइकों पे ही जाती हैं माशाल्लाह जी। हमारा ये मुल्क देखना, घूमना, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना,
यही हमारा पैशन है। ज़बरदस्त। सर एक वीडियो आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये वीडियो देखें। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर, जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पर तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि फार्मूला 4 जो है कार रेसिंग करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर जहाँ पर हम कहते हैं कि बड़ा जुल्म सितम होता है, कश्मीरियों को आज़ादी नहीं है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, उन्हें जो है पथराव किया जाता है। अब वहाँ पर देखें कि ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, जहाँ पर एक कार रेसिंग का इवेंट करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद कश्मीर बदल गया है। क्या कहना चाहेंगे आप ये कार रेसिंग देखकर? जी जी, होना चाहिए। जुल्म सितम भी था पहले, जाहिर है। अब अगर कोई ऐसी चेंजिंग आ रही है तो ये मुस्बत चेंजिंग है और तब्दीली आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए उनके लिए, और उनको ये जो माली जानी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए। ये खुश आइंद है, बेहतर होना चाहिए। देखिए श्रीनगर वो जगह है जहाँ पर जो है कभी कहते हैं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर किस तरह के जो है कह लें खुशगवार जो है इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इवेंट के लिहाज से तो ये ठीक है ना, उनकी आज़ादी भी वो हुई है ना सलफ, उसमें वहाँ पे ख़रीदारियाँ हो रही हैं। पहले अब हमारा जो आज़ाद कश्मीर में हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो पाबंदी है हम पे कि उनमें इन्वॉल्व ना हो। अब वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी ना, तो अगर वो उस लिहाज से कोई वो ख़राबी है तो वो नहीं होनी चाहिए। आज़ादी उन्हें मिलनी चाहिए, गेमें होनी चाहिए, हर तरह की तलीम होनी चाहिए, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, और ये तो बहुत खुश आइंद बात है। अगर हम आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन करें, जैसा कि आपने बताया कि आप बाइक्स पे पूरी दुनिया घूमते हैं, मस्बत चेहरा पाकिस्तान का पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आपने आज़ाद कश्मीर के हालात भी देखे होंगे, तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको आज़ाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर मैं समझता हूँ कि मैंने पूरा मुल्क देखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है, पुरअमन है, वहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं, और अपनी मजहबी आज़ादी भी है, उन्हें तलीमी आज़ादी भी, आपके बड़े बड़े ओहदों पे पाकिस्तान में भी वो फायज हैं। ये वाले जो सहूलियात हैं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को नहीं है, उनकी आज़ादी को सलब किया गया हुआ है, और यही जो 370 के बाद उनकी जगह पे भी वो लोग आ रहे हैं ना, वो जगह ख़रीद रहे हैं उधर। कल को वो होती है इलेक्शन या कोई वो करते हैं तो वो उनका वो भी हक सलब हो जाएगा। सर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है कितनी डेवलपमेंट हो गई? पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ किया है, जो जम्मू कश्मीर को इंडिया के कई शहरों के साथ जोड़ रही है। उसके बरक्स अगर हम IT का निज़ाम देखें, एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ पर डैम्स बन रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं। और अगर थोड़ा सा कंपेरिजन हम आज़ाद कश्मीर के साथ कर लें, आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत खुशहाल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग हर दूसरे दिन सड़कों पर निकले होते हैं कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे, हमें जो है रोटी नहीं मिल रही। जी जी बिल्कुल इसी तरह। वो सिर्फ वो उनकी महरूमी नहीं है हमारे कश्मीर वालों की, हम पूरे पाकिस्तान वाले महरूम हैं सहूलियात से। हमारे पाकिस्तान में कितने डैम बने, कोई नहीं बने। इंडिया हमसे हर लिहाज में बहुत आगे है, और इंडिया के जो जम्मू कश्मीर के जंगलात हैं, ये जो हमारी बदबख्ती है, हमने तो ये ग्रीनरी काटते हैं ना। आप आज़ाद कश्मीर को देखें, वहाँ पे भी आपको अब दरख्त नहीं नज़र आएंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ देखें, वो सरसब्ज़ हैं, वहाँ पे कानून है। पूरे इंडिया में हमारे ला कानूनियत है, उसमें ही हमारे कश्मीरी भी आ जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी, पंजाबी बलोची, सबके साथ ही जुल्म हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। अब आपने बलोचियों की बात की, गिलगित बल्तिस्तान की बात की, आपको पता है कि शदीद सर्दी में गिलगित बल्तिस्तान के लोग 1 महीना सड़कों पर बैठे रहे हैं। बलोचिस्तान में आज़ादी की अलग तहरीक चल रही है। हमारी ये बहुत बड़ी महरूमी है, कौम परस्ती। कोई बलोची है, कोई सिंधी है, पंजाबी है, कोई पठान है। ये सबसे बड़ी जो हमारी ख़राबी है ना, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें इस चीज़ों में उलझाया गया है। ये हमारे ऊपर बहुत सारी बाहर की कुव्वतें इन्वेस्टमेंट करती हैं हमें इन्हीं चीज़ों में उलझाने के लिए। हमें नहीं उलझना चाहिए। एक तो हुकूमत इसका वो बेड़ा गर्क कर रही है, कुछ हम इन चीज़ों पे आके बगैर सोचे समझे हम अपने दुश्मन खुद हुए हैं।